अब हम बात करते हैं कम्बिनेशनल क्लिपर्स की। कम्बिनेशनल क्लिपर्स में हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है, सबसे पहले हम इनपुट वेवफॉर्म को देखते हैं। हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है वी एम पीक वैल्यू और माइनस वी एम। टाइम के लिहाज से ये वेरी कर रहा है। तो हमारे पास कम्बिनेशनल क्लिपर्स में हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर को यूज़ करते हुए एक कम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं। ये हमारे पास एक कम्बिनेशनल सर्किट है कम्बिनेशनल क्लिपर का, जिसमें हमारे पास दो डायोड्स लगे हुए हैं। ये आइडियल डायोड 1 और डायोड 2, और ये बाइस्ड भी है। यहाँ पे मैं बाइसिंग लगा देता हूँ। ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, और ये आर रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हम वी आर को कह देते हैं नियरली इक्वल टू ज़ीरो के। और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। अगर हम बात करें, केस लेते हैं हम यहाँ पे V1 और ये V2 कह देते हैं। फॉर V इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू V1, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। तो हमारे पास क्या होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर, तो ये रिवर्स बाइस होगा। तो हमारे पास डायोड D1 इज़ इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, जबकि D2 इज़ इक्वल टू रिवर्स बाइस कंडीशन में हो जाएगा। जब ये हमारे पास सिनेरियो बनता है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में आया, तो हम इसको वायर से रिप्लेस करते हैं और इसको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करते हैं। आउटपुट वोल्टेज यहाँ हमें चाहिए, तो जो आउटपुट आएगी, जो V1 है वही हमारे पास आउटपुट है, तो V1 के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो हमारे पास फॉर V इनपुट जो है, अगर हमारे पास डायोड D2 के लिए करें, तो हमारे पास क्या होगा, डायोड D2 जो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में चला जाएगा, जबकि डायोड D1 हमारे पास रिवर्स बाइस कंडीशन में चला जाएगा। तो हमारे पास सर्किट में कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमारे पास रेजिस्टर है, ये ओपन सर्किट है, और ये V1 है, शॉर्ट वायर से रिप्लेस किया जब फॉरवर्ड बाइस हुआ है। V2 ये हमारे पास RL है, लोड रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। यहाँ हमने इनपुट वोल्टेज दी है, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो V2 के इक्वल आएगी, और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव V2 के इक्वल आ गई हमारे पास इनपुट वोल्टेज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। और हम अगर आउटपुट वेव फॉर्म ड्रा करें, तो हमारे पास एक V1 है यहाँ पे हमारे पास, और एक V2 पे है बाइसिंग वोल्टेज। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ड्रा करने के बाद हमारे पास जो वेव फॉर्म आउटपुट वेव फॉर्म आएगी वो V1 और माइनस V1 के इक्वल आ जाएगी। हमारे पास कुछ आउटपुट वेव फॉर्म इस तरह की बनेगी। ये
इस हिस्से को छोड़ दें, ये हमारे पास वेव फॉर्म इस तरह से बनेगी। ये कांस्टेंट वोल्टेजेस होंगे हमारे पास। इसको अगर हम एग्जाम्पल की मदद से समझना चाहें कम्बिनेशनल सर्किट को, तो हम देखते हैं हमारे पास एक सर्किट है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक आर रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और हमारे पास दो डायोड्स हैं V1, और बाइसिंग वोल्टेज हमारे पास V1 = 5.3 वोल्ट, और हमारे पास जो D2 है उसकी बाइसिंग वोल्टेज 7.3 वोल्ट के इक्वल है, और हमें आउटपुट चाहिए इनके अक्रॉस। यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दिया और हमारे पास इनपुट एसी सिग्नल है, वो कुछ इस तरह का है जिसकी पीक जो चेंज हो रही है 10 और -10 के दरमियान। अब हम देखते हैं फॉर इनपुट ग्रेटर देन आर इक्वल टू V1, तो हमारे पास क्या होगा, D1 फॉरवर्ड बाइस, D2 रिवर्स बाइस कंडीशन, और हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी, आउटपुट वोल्टेज अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है, और ये सिलिकॉन इनको हम रिप्लेस कर देते हैं। अगर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है तो 0.7 वोल्ट के साथ रिप्लेस होगा, और ये हमारा ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। .3 वोल्ट है यहाँ पे, और ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो हम इस पे KVL अगर अप्लाई करें तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा V आउटपुट = 6 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हमारे पास डायोड D2 जो है हमारे पास वो फॉरवर्ड बाइस में होगा, जबकि डायोड D1 रिवर्स बाइस कंडीशन में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे 0.7 वोल्ट, 7.3 और 0.7, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे KVL लगाएं तो V आउटपुट वोल्टेज जो आएगी वो -7.3 प्लस तो 8 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी, -8 वोल्ट। अगर हम इसी को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पे और एक यहाँ पे 6 वोल्ट और -8 वोल्ट, तो आउटपुट वेव फॉर्म जो आएगी फॉर लेस देन, इसके लिए हमारे पास वेव फॉर्म ऐसे जाएगी और कांस्टेंट 6 वोल्ट से हो जाएगी, फिर ये ऐसे, और ये -8 वोल्ट से -8 वोल्ट पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है -8 वोल्ट पे है और ये 6 वोल्ट पे है, तो ये V1 हो गया और ये V2 के इक्वल। ये हमारे पास कम्बिनेशनल क्लिपर की आउटपुट वेव फॉर्म इस तरह की आएगी।